वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेट नंबर 8 है और इससे पहले हमने 7 सेट कवर कर रखा है जिसमें आपको 140 क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं। इस सेट के बाद या इस सेट से पहले आप जाके उन 7 सेट को कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is, when was the National Council of Education established? ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1946 में। तो 15 अगस्त 1946 में क्या हुआ था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, और ये कहाँ किया गया था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके लिए किया गया था बंगाल में किया गया था। और किसने किया था? सतीश चंद्र मुखर्जी ने। ये जो आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब किए जाते हैं ना यहाँ पे, ये आप प्लीज एक बार देख लेंगे वीडियो के एंड में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना भूल जाते हैं या कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। तो आप प्लीज एक बार खुद से भी ये सारे के सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है कि सतीश चंद्र मुखर्जी ने इसको स्टैब्लिश किया था। कहाँ किया था? तो बंगाल में किया था। और किस ईयर में किया था? तो ऑन 15 अगस्त 1906 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और किस चीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टैब्लिश किया था? तो ये किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। इन्होंने सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1906 में क्या किया था? इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन को बंगाल में स्टैब्लिश किया था। तो आई थिंक मैंने 2 बार तो यहीं पे रिपीट कर दिया है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन ईयर। फर्स्ट टाइम जो महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था ना सत्याग्रह के टाइम में, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1908 में, जो कि 19 डेज के लिए इनको रखा गया था जेल में। और वैसे देखा जाए तो 2 मंथ्स के लिए इन्होंने इनको जेल में जाना था और 2 मंथ्स के लिए इनको अरेस्ट किया गया था, बट 19 डेज में ही इनको छोड़ दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? तो ये सोहन सिंह भाभना जो है ना, ये गदर पार्टी के फाउंडर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप प्लीज याद कर लीजिए यहीं पर। और ये गदर पार्टी के फाउंडर ना सिर्फ सोहन सिंह भाभना ही नहीं थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाभना, बाबा ज्वाला सिंह और संत बाबा, उसके बाद बाबा सिंह जो सिंह दरबार थे, संत बाबा वसाखा सिंह दरबार, ये सारे के सारे जो थे ना, ये फाउंडर थे किसके? गदर पार्टी के। और गदर पार्टी को फाउंड किया कहाँ गया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस्टोरिया में 1913, 15 जुलाई 1913 को एस्टोरिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको फाउंड किया गया था। और इसको फिर डिसॉल्व भी कर दिया था, या कर दिया गया था। 1913 में इसको फाउंड किया गया था। सारे के सारे मेंबर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, वो प्लीज आप एक बार रीड कर लेंगे। और 1913 में स्टैब्लिशमेंट के बाद 1948 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Indian National Association was established in 1876 by dash in Calcutta। मतलब किसके द्वारा 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया था? 1876 में किनके द्वारा किया गया था? तो ये थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने किया क्या था 1876 में? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी। कहाँ की थी? कैलकाटा में की थी। तो 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। और एग्जिट किस डेट को की थी? तो जुलाई 26, 1876 को, जुलाई 26, 1876 को कैलकाटा में आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, so we have next question, in which year did the cabinet mission arrive in India?
कैबिनेट मिशन भारत कभी आया था? तो ये आया था 1946 में। और इसमें थे कौन कौन? तो 3 लोग थे प्रेजेंट, जो कि क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे, जिनको क्लीमेंट एटली जो थे ना, उन्होंने इनको भारत भेजा था। और 24 मार्च 1946 में 3 मेंबर जो थे कैबिनेट मिशन में, वो इंडिया आए थे। वो 3 मेंबर्स कौन कौन से थे? वो थे क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ऑन 24 मार्च 1946 they arrived in India. Okay, so we have next question. Red Cross was founded by whom in India? किसने फाउंड किया था रेड क्रॉस को इंडिया में? आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो ये थे आपके सर हिल, जो कि 3 मार्च 1920 को इन्होंने इंडिया में रेड क्रॉस को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो थे ना इंडिपेंडेंट इंडिया के, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे आपके? डॉक्टर सी राजगोपालाचारी जो थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। और इनको आई मीन कि सी राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और फर्स्ट लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोनों ही कौन थे? राजा गोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी ही दोनों पोस्ट पे थे। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी ने जो लॉन्च किया था दांडी मार्च, वो किसका पार्ट था? तो वो पार्ट था आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये दांडी मार्च जो है, इसको नमक सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना 3-4 पॉइंट्स आपको अभी नोट करवाने वाली हूँ, ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको भी याद होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। कि सबसे पहला तो पूछा जाता है कि ना, जब दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था, तो उस वक्त कितने वॉलंटियर्स के साथ शुरू किया था? तो ये क्या किया था? 78 वॉलंटियर्स इनके साथ थे। ओके, कितने दिन लगे थे इसको खत्म करने के लिए? तो 24 डेज लगे थे। और कहाँ से कहाँ तक था? तो ये दांडी पहुंचे थे साबरमती से लेके, और दांडी तक पहुंचने में इनको कितना टाइम लगा था? 24 डेज का टाइम लगा था। और ये जो दांडी है, ये है कहाँ? नवसारी, जो कि गुजरात में है। और ये जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर करा था विद 78 वॉलंटियर्स, तो स्टार्टिंग में थे और बाद में बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए थे, जो कि जिनकी संख्या थाउजेंड्स में थी, बहुत ज्यादा नंबर था। और ये टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर करा था ना, ये आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 240 माइल्स और कभी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा 390 किलोमीटर। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अगर आपको माइल्स में पूछा जाता है तो 240 माइल्स के साथ आप ऑप्शन जाएंगे, और अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाता है तो दैट इज योर राइट आंसर इज 390 किलोमीटर। कितने दिन तक चला था? तो 24 डेज तक चला था। कितने वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने स्टार्ट करा था? तो 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया था और लास्ट में बाद में 1000 से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ गए थे। और एग्जिट डेट क्या था? तो ये 12 मार्च से लेके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, आप स्पेलिंग को करेक्ट कर लेंगे। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, जो कि 24 दिन तक चला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who started the first English newspaper in India? इंडिया में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट करा था? तो वी हैव द राइट आंसर हियर इज जे ए हिकी। तो ये जे ए हिकी थे ना, इन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। और ये कहाँ किया था? तो ये किया था इन्होंने कैलकाटा में किया था 1779 को। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था ना,
ये किसने शुरू किया था? तो ये किया था J.A. हिक्की ने। और कहाँ किया था? तो ये किया था कैलकाटा में। कब किया था? तो 1779 में किया था। और उसका नाम क्या था? तो बंगाल गैजेट था। अब देख रहे हैं ना कि एक ही क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट्स आपको मिल जा रहे हैं। सो प्लीज आप इन सबको नोट करते चलिए। तो ये फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर भी था। कौन सा फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर था? ये बंगाल गैजेट। ये फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर था। और इनको ही J.A. हिक्की को ही फादर ऑफ न्यूज़पेपर कहा जाता है। तो एक बार और सारे के सारे पॉइंट्स हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि J.A. हिक्की ने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टैब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1779 में। कहाँ किया था? तो कैलकाटा में किया था। और उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो वो था बंगाल गैजेट। और फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर भी वही था। इनको फादर ऑफ न्यूज़पेपर भी कहा जाता है। राइट, सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो आई थिंक ये क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, पिछले सेट में भी सेम क्वेश्चन था। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पे आप जस्ट इसको रिवीजन के तौर पर ले लीजिए। ये क्वेश्चन फिर से आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो गदर पार्टी जो है, इसकी स्थापना सोहन सिंह भाभना ने की थी। और भी जो भी एक्सप्लेनेशन था वो आप प्रीवियस वीडियोज में इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। So we have next question. Who was nominated President of Indian National Congress after the resignation of Subhash Chandra Bose? तो ये जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट जो जिनको नॉमिनेट किया गया था, कब? सुभाष चंद्र बोस ने जब रिजाइन कर दिया था। ये इन्होंने एग्जैक्टली रिजाइन किया कभी था? तो ये किया था 1939 में। कौन से सेशन में किया था? तो त्रिपुरी सेशन में इन्होंने रिजाइन किया था। और उसके बाद ही ये जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको नॉमिनेट किया गया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस ने कितने कांग्रेस सेशन को लीड किया था? तो वो था 2, 1938 में और फिर 1939 में। 1938 में कहाँ किया था? तो ये किया था हरिपुरा में किया था। और इसी वक्त नेशनल प्लानिंग कमेटी को बिठाया गया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था। और सेकेंड जो 1939 में किया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी वक्त इन्होंने रिजाइन किया था और फिर राजेंद्र प्रसाद ने आईएनसी को लीड किया था। सो ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप प्लीज देख लेंगे इस वीडियो के एंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग? ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ना, इसको इंडिया में कभी स्टार्ट किया गया था, किस वक्त स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर इज एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन। ठीक है, तो इस वक्त इसको स्वदेशी मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो कैलकाटा के टाउन हॉल में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि बंगाल में है। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905। ये सारे डेट्स प्लीज आप नोट कीजिए, क्योंकि सारे के सारे डेट्स जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली ईयर तो आपको याद रहना ही चाहिए कि 1905 में क्या हुआ था, 1916 में क्या हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप याद कर लीजिए। और इसी वक्त मतलब कैलकाटा टाउन हॉल में जब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट को जब लॉन्च किया गया था, इसी वक्त जो है ना बाइकट मूवमेंट को भी स्टार्ट किया गया था, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। So we have next question is, which of the following was not the outcome of Jallianwala Bagh massacre? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपसे दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड नहीं है? तो ये आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सारे के सारे ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। रिनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल एंड पोजीशंस बाय मेनी इंडियंस। तो बहुत सारे इंडियंस ने क्या किया था?
जो भी टाइटल्स थे, और ये एक ना फेज था जब सब लोग अपनी उपाधि, अपने टाइटल्स जो है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया गया था, वो लोग वापस कर रहे थे, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस करी थी। और जो हमारे शंकर नायर जो थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट था उस वक्त, वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये मेंबर थे। उस पोस्ट से इन्होंने, शंकर नायर ने रिजाइन कर दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और इसमें ये ऑप्शन फिर आपका सही हो जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, चेंज इन गांधी जी एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, ये भी सही है, क्योंकि इसको 1919 का जो एक्ट था ना, उसको रोकने के लिए गांधी जी अगेंस्ट थे। और इसके बाद जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने इसको अपनी सबसे बड़ी भूल बताई थी। तो ये थर्ड जो ऑप्शन है आपका, टेम्पोररी पीस इन पंजाब, तो पंजाब में शांति तो नहीं हुई थी, ऑब्वियसली नहीं हुई थी शांति, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। दैट इज ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं, सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर फ्रॉम सर्विस, तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था। ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन अगर देखिए आप, तो राइट आंसर क्या है टेम्पोररी केस इन पंजाब। पंजाब में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद यहाँ पे पीस तो नहीं था, शांति तो नहीं थी। सो वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्टी वाज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। यूके में कौन सी पार्टी थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस यूके में कौन सी पार्टी थी? तो ये थी रिपब्लिकन पार्टी। और क्लेमेंट एटली जो थे ना, ये प्राइम मिनिस्टर थे, और ये ड्यूरिंग फ्रीडम, इंडियाज फ्रीडम, ये प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? यूके के थे, और ये रिपब्लिकन पार्टी से रिलेटेड थे। So we have next question is, who was the prime minister of UK at the time of India's independence? Sorry, ये question फिर से यहाँ repeat हो गया. That is Clement Attlee. Which reference to the Indian freedom struggle with which one of the following is correct chronological order of the given events? यहाँ पे आपको दिया गया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इवेंट्स, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हैं तो दिए गए सारे ऑप्शंस में से सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल है, लखनऊ पैक्ट है, और सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस है। फिर है पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, और लखनऊ पैक्ट। तो ये चीजें घुमा फिरा के आपको सारे के सारे ऑप्शन में दी गई है, और आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले हुआ क्या था? तो सबसे पहले हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, फिर हुआ था सूरत स्प्लिट, फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था लखनऊ पैक्ट। तो ये हो गया आपका थर्ड वन। पार्टीशन ऑफ बंगाल कभी हुआ था? तो 1905 में हुआ था। सूरत स्प्लिट कभी हुआ था? ये गरम दल और नरम दल दो में डिवाइड हो गया था 1907 में, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 1907 में। और लखनऊ पैक्ट जो है ये हुआ था 1916 में। So we have next question here is, which one of the following arose a wave of popular indignation that led to the massacre of British at Jallianwala Bagh? तो यहाँ पे जो है ना, ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, उसके पीछे का मेन रीजन क्या था? तो ये रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था ना, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में रॉलेट एक्ट की जगह ब्लैक एक्ट दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेम चीज है। तो ये हुआ था, रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ था इन फैब 1919 में, और इसी के अगेंस्ट में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके अगेंस्ट में ही जलियांवाला बाग में वैशाखी के दिन
बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जिसके जनरल ओडायर ने शूट करने का आदेश दे दिया था और काफी सारे लोग उसमें मारे गए थे। और ये एग्जैक्टली जो रॉलेट एक्ट था ये था क्या, इसमें ना किसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल गई थी, ये पावर दे दिया गया था, किसी भी पर्सन को वो प्रिजन में डाल सकती है, वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी ट्रायल, कोई भी ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है। जो भी सस्पिशियस पीपल उनको लगेंगे, जिन पे भी डाउट होगा, उनको वो बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर सकते हैं। दैट इज रॉलेट एक्ट एंड ब्लैक एक्ट ऑफ 1919. So we have next question. When did Governor General's rule end in India? ये गवर्नर जनरल का जो रूल था ना, ये इस पोस्ट को कभी खत्म कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था 26 जनवरी 26 जैन 1950 को। तो ये फर्स्ट होल्डर जो थे ना इस पोस्ट के, गवर्नर जनरल के पोस्ट के जो फर्स्ट होल्डर थे, ये कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे, ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि दिल्ली में रुके थे लास्ट टाइम में। और ये कब से कब तक रुके थे? तो 1947 फर्स्ट 1947 से लेके अगस्त 1947 तक ये इंडिया में रुके थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे राजा जी, दैट इज श्री राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल तो थे ही थे, साथ में ये लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी इंडिया के थे। और कभी से कभी तक इनका टेन्योर था, तो ये था 1948 से लेके 1950 तक। अब यहाँ पे आप प्लीज इसको याद कर लीजिए, 1947 में कौन थे? तो माउंटबेटन थे। और 1948 से लेके 1950 तक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और उसके बाद इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। So we have next question is, the system of communal electorate in India was first introduced by, तो जो फर्स्ट टाइम कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम था ना, वो इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who once remarked, Nehru is a patriot while Jinnah is a politician? तो नेहरू एक देशभक्त हैं और जिन्ना एक पॉलिटिशियन है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम किन्होंने दिया था? तो ये दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे याद कर लेंगे। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इस सेट में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड 2 क्वेश्चन, सॉरी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि वो 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बट 20 क्वेश्चन, उस 18-19 क्वेश्चंस में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, एलिमिनेशन वाले। और ये जो आप सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट और ये सब, तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस सेट से पहले जो हमने सेट्स कवर किए हैं, तो आप प्लीज उनको भी जाके कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सेट एक दूसरे से लिंक्ड है, बट इस सेट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन सब सेट्स में भी हैं, और आने वाले सेट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर ये आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।